बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 2 सेलेशियल स्फीयर, और इसके लिए जो हम टेक्स्ट बुक यूज़ कर रहे हैं वो है स्फेरिकल एस्ट्रोनॉमी बाय WM स्मार्ट। यार इसका 6th एडिशन है ये। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इसकी प्रॉब्लम नंबर 21। एक और बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही टेक्निकल प्रॉब्लम है और थोड़ी लेंदी भी है, तो इसलिए पेशेंट के साथ आप उसको देखिएगा। लेकिन प्रॉब्लम को स्टार्ट करने से पहले अगर अब तक आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप उसको जो है वो सब्सक्राइब कर लें और इन वीडियोस को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें। तो प्रॉब्लम नंबर 21 में कहते हैं अ हेवनली बॉडी। सपोज की देखो कि कोई स्टार है, डेक्लिनेशन इसका है गिवन है आपके पास, सिग्मा इज एट स्मॉल एंगल आवर एंगल एच गिवन है फ्रॉम द मेरिडियन। ठीक है जी, मेरिडियन का मतलब होता है क्या? ऑब्जर्वर मेरिडियन। ठीक है जी। प्रूव दैट द जेनिथ डिस्टेंस z इज गिवन अप्रॉक्सीमेटली बाय दिस। तो जो जेनिथ डिस्टेंस है वो आपसे कहते हैं कि वो अप्रॉक्सीमेटली इसके इक्वल है, यानी ये आपका लैटिट्यूड है, ये माइनस डेक्लिनेशन है, और अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 2 जो है वो वेयर अल्फ़ा 1 एक्सप्रेस इन द मिनट ऑफ आर्क, राइट? ये मिनट ऑफ आर्क में बात हो रही है। इज गिवन बाय दिस एंड दिस थिंग, राइट? अल्फ़ा 1 इज इक्वल टू 2 cos phi cos डेल्टा एंड साइन phi माइनस डेल्टा साइन स्क्वायर h बाई 2, हाफ एंगल फार्मूला लगा है, साइन स्क्वायर है। तो यहाँ पर भी हमने चूँकि अप्रॉक्सीमेशन की बात आ रही है तो टेलर सीरीज़ को ज़रा ध्यान में रखना है। तो टेलर सीरीज़ को हम इसको यहाँ पर यूज़ करेंगे, लेकिन पहला काम तो हम यहाँ पर ये करने वाले हैं कि ज़रा अपनी जो डायग्राम है उसको कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। तो डायग्राम को कंस्ट्रक्ट करने के लिए हम सबसे पहले तो एक सेलेशियल स्फीयर बना लेते हैं। यहाँ पर सपोज कीजिए कि ये आपका हो गया है एक सेलेशियल स्फीयर। ठीक है जी, और ख़ूबसूरत कर लेते हैं अपनी डायग्राम को, यहाँ पर इसको कर दें। ठीक है जी, तो ये आपके पास डायग्राम हो गई है। तो ये आपका जो है वो सेलेशियल स्फीयर है और ये है आपका होराइजन, और ये है सेंटर, और ये आपके पास बन गया है। अच्छा नहीं बना, थोड़ा सा और अच्छा इसको कर लें। ये आपके पास बन गया है इक्वेटर। ठीक है जी, तो ये होराइजन है और ये इक्वेटर है, और ये वेस्ट हो जाएगा, यहाँ पर ये साउथ हो जाएगा, ये आपका नॉर्थ हो जाएगा, ये जेनथ हो जाएगा, और ये पोल हो जाएगा, और यहाँ पर ये 90-5। ठीक है जी, कई दफ़ा मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ यहाँ पर। अच्छा जी, अब आपसे कहते हैं क्या अ हेवनली बॉडी जो है जिसका डेक्लिनेशन जो है वो गिवन है इज़ अ स्मॉल आवर एंगल बना रही है। तो स्मॉल आवर एंगल का क्या मतलब है कि आपका जो स्टार है वो सपोज कीजिए कि इस वाली लोकेशन पर कहीं है। ठीक है, ये इस वाली लोकेशन पर यहाँ पर स्टार है। तो अगर आपका स्टार इस वाली लोकेशन पर कहीं है तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि ये बेसिकली आपकी स्फेरिकल ट्रायंगल बन गई। और इन केस अगर मैं आपको ये बताना चाहूँ कि इसका जो पाथ होगा वो क्या होगा, इसका जो डायरेक्शनल पाथ होगा वो पाथ कुछ इस तरह का होगा। ठीक है, ऐसा कुछ पाथ नज़र आ रहा है इसका। और मान लें कि ये जो L है बेसिकली इसका जो है वो अपर ट्रांजिट है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मैंने दे दी है, कुछ आपने मुझे बतानी है कि ये P है और सपोज़ कीजिए कि ये स्टार है X। तो इनके दरमियान जो है वो PX कितना होगा? तो PX ऑफ कोर्स के ये जो है डिस्टेंस जो है उसका डेक्लिनेशन गिवन है, यानी इक्वेटर से इसका फासला गिवन है, डेक्लिनेशन डेल्टा। तो ऑफ कोर्स ये 90 माइनस डेल्टा हो जाएगा। तो ये आपके पास हो जाएगा 90 माइनस डेल्टा। ठीक है जी, और X और Z और ये क्या है? इसका जेनिथ डिस्टेंस है। तो उस जेनिथ डिस्टेंस को हम स्मॉल z से शो कर लेते हैं। ठीक है जी, एंगल नहीं है, बाहर ही लिखा हुआ है। चलो मैं इसको बाहर लिख देता हूँ ताकि ये कन्फ्यूजन ना रहे बाद में आपको कि मुझे डायग्राम थोड़ी सी बड़ी बनानी चाहिए थी। खैर, ये आपके पास एक ट्रायंगल रेडी हो गया। और आवर एंगल कौन सा गिवन है? ये आपके पास आवर एंगल h गिवन है। ठीक है जी, तो उम्मीद है कि आपको ये डायग्राम समझ आ गई होगी। लेकिन अब यहाँ पर एक क्वेश्चन रेज ये होता है कि स्टार जो है वो P और Z से बियॉन्ड क्यों है? ये तो अभी हमने अपनी डायग्राम बनाई है ना। ये इधर भी तो हो सकता था कि जो पोल और Z इनके दरमियान हो, इनके दरमियान से भी इसका ट्रांजिट हो सकता था। ठीक है जी,
तो ये भी पॉसिबल है। तो मैंने ये डायग्राम क्यों बनाई है। अच्छा, ज़रा अपनी प्रॉब्लम को देखें। इस प्रॉब्लम के अंदर आपके पास गिवन है फाई माइनस डेल्टा गिवन है, ठीक है जी। तो मैं यहाँ पर तो अभी एज सच प्रॉब्लम की तरफ नहीं जा रहा हूँ, ज़रा प्रॉब्लम की थोड़ी सी स्टार्टिंग आपको बता रहे हैं कि कुछ एक बड़ा नोट वाली बात आप लिख लें कि पहले तो ये डायग्राम हमने सही बनाई है नहीं बनाई। नहीं भी लिखेंगे तो कोई खैर कोई ऐसा इशू नहीं है। अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि ये बताएं, अगर सेम डायग्राम हम रखते हैं यहाँ पर, तो ये जो पी एल वाला डिस्टेंस है, ये पी एल या पी एक्स वाला जो डिस्टेंस है, क्या ये डिस्टेंस पी जी से ग्रेटर होगा। बहुत सिंपल सी बात है, नज़र आ रहा है कि ये जो पी एल और यानी ये जो पी एक्स है ये ग्रेटर देन होगा किससे, पी जी से, ठीक है। तो पी एक्स क्या है, पी से लेकर एक्स तक का डिस्टेंस कितना है, ये बेसिकली है 90 माइनस डेक्लिनेशन। ये ग्रेटर देन होगा किससे, 90 डिग्री माइनस पाई से। तो 90 से अगर 90 को कैंसिल कर दें और इनको आपस में इंटरचेंज कर लें तो ये हो जाएगा फाई ग्रेटर देन डेल्टा। तो फाई जो है वो बड़ा है और डेल्टा ग्रेटर, और डिस्टेंसेज हैं तो इसको पॉजिटिव होना चाहिए। तो अगर ये पॉजिटिव हैं तो इसका मतलब है कि पॉजिटिव रिजल्ट सिर्फ उस वक्त आएगा कि जब हम फाई माइनस डेल्टा करेंगे। तो फाई माइनस डेल्टा पॉजिटिव होगा, ठीक है जी। तो यहाँ पर भी अगर आप नोट करें तो प्रॉब्लम के अंदर जो प्रूफ करने को कहा गया वहाँ भी फाई माइनस डेल्टा को कहा गया है। तो इसका मतलब है कि ये डायग्राम मैंने ठीक बनाई है। समझ आ रही है आपको डायग्राम। तो इसका मतलब है कि जो स्टार का जो ट्रांजेक्ट है, वो ट्रांजेक्ट जो है वो जी के बाहर कहीं हो रहा होगा। ऑटोमेटिकली आपको नज़र आ जाएगा कि ये वाली चीज़ प्रूव हो जाएगी। और अगर इन केस ऐसा ना हो, इन केस चले मैं आपको भी दूसरी भी बात बता ही देता हूँ यहाँ पर। अच्छा, अगर हम कहते हैं कि इन केस द स्टार ट्रांजिट इन बिटवीन पी एन जी, अगर पी एन जी के दरमियान ट्रांजिट होता है, पी एन जी, जब स्टार पी एन जी में ट्रांजिट होता है देन क्या होगा। तो अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि बताएं कि अगर पी और जी के दरमियान वो ट्रांजिट होता है तो ऑफ कोर्स के उसका ये वाली रिलेशन ऑटोमेटिकली रिवर्स हो जाएगी आपके पास। यानी यहाँ पर ये जो डेक्लिनेशन है ये ऑफ कोर्स ग्रेटर देन हो जाएगा फाई से, और क्या होगा कि इधर डेक्लिनेशन माइनस फाई जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा, इस पॉजिटिव, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम में जो प्रूफ पूछा गया है इस प्रॉब्लम के अंदर ये फाई माइनस डेल्टा है। तो इसका मतलब है कि ये डायग्राम में हमने ठीक बनाई है, ठीक है। इन केस अगर आपने इसको यहाँ से भी आपने स्टार की पोजीशन, क्योंकि ये मेंशन नहीं है स्टार, बस ये बताया गया है कि इसका आवर एंगल जो है यानी जो एंगल है वो बहुत ही स्मॉल एंगल बन रहा है। तो ऑफकोर्स ये डायग्राम हमने सही बनाई है। ये जो स्टार है यानी एस पर प्रूफ में जैसा कहा गया उसके अकॉर्डिंगली डायग्राम में ये स्टार इसी तरह बनेगा, ठीक है। तो अब हम अपनी प्रॉब्लम को जो है वो फॉर्मली स्टार्ट करते हैं। तो आपको पता है कि प्रॉब्लम को फॉर्मली स्टार्ट करते हैं तो हमें सबसे पहले ज़रूरत पड़ती है किस चीज़ की, ये तब तो आपको आइडिया हो गया होगा। फ़ौरन ही हमें ज़रूरत पड़ती है अपनी स्फेरिकल ट्राइंगल की। तो ज़रा जल्दी से हम अपनी स्फेरिकल ट्राइंगल फॉर्म कर लेते हैं। दिस इज़ पी जी और ये आपका स्टार हो जाएगा एक्स और ये कुछ इस तरह, ठीक है जी। तो ये बन जाएगा आपके पास 90 डिग्री माइनस फाई, ये स्मॉल एंगल जी के इक्वल होगा, ये आवर एंगल एच हो जाएगा और ये बन जाएगा 90 डिग्री माइनस डेक्लिनेशन, ठीक है जी। तो हम कंसिडर करते हैं, ज़रा बड़ी सी प्रॉब्लम है, जल्दी देखिए इसको देखिएगा। कंसीडर पी जेड एक्स, स्फेरिकल ट्राइंगल पी जेड एक्स कंसिडर करते हैं और अप्लाई करते हैं कोसाइन फार्मूला। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, अप्लाइंग कोसाइन फार्मूला। हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हम ये मालूम करना चाहते हैं कि जो जी है हमारे पास, वो जो जी है वो इस पूरी वैल्यू के बराबर है, ठीक है जी। तो जो जेनथ डिस्टेंस है, तो अब आपने इस ट्राइंगल के अंदर चूँकि जेनथ डिस्टेंस इन्वॉल्व है, जी इन्वॉल्व है, तो ऑफको उसके हम यहाँ पर कोसाइन फार्मूला हमारे लिए सूटेबल होगा और उसको कॉस जी से स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये कॉस जी किसके इक्वल होगा, ये इक्वल हो जाएगा आपके पास कॉस 90 डिग्री माइनस फाई, फिर कॉस 90 डिग्री माइनस डेक्लिनेशन प्लस साइन 90 डिग्री माइनस फाई साइन 90 डिग्री माइनस डेक्लिनेशन और कॉस के साथ एंगल आ जाएगा एंगल एच, ठीक है। मैं कई दफ़ा इसको इस्तेमाल कर चुका हूँ तो उम्मीद है कि अभी फार्मूले क्लियर होगा। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए तो कॉस जी इक्वल हो जाएगा आपके पास किसके,
साइन फाई साइन डेल्टा प्लस कॉस फाई कॉस डेल्टा एंड कॉस ऑफ एंगल एच, राइट। ये बन गई आपकी इक्वेशन नंबर 1। बहुत गौर से देखना है आपने, यानी आपने जेनिथ डिस्टेंस आपको चाहिए और आप कह रहे हैं कि जेनिथ डिस्टेंस। और यहाँ पर एक और बात भी मेंशन है कि ये सारा काम किस में हो रहा है, मिनट ऑफ आर्क में हो रहा है, यानी ठीक है जी। तो सर्कुलर मेजर के अंदर इसको यूज़ किया जा रहा है। अच्छा जी, ये तो प्रॉब्लम के अंदर एक बात आपको और बताई गई है, वो कहा गया कि इज एट स्मॉल एंगल एच, एच तो बहुत स्मॉल है, सिंस जैसे कि प्रॉब्लम में ये बात मेंशन है कि एच इज स्मॉल। अगर h आपका स्मॉल है सो वी कैन टेक, क्या करते हैं भाई, अगर h स्मॉल है तो cos ऑफ h की जो वैल्यू है वो अप्रॉक्सीमेटली 1 के इक्वल हो जाएगी, ठीक है जी। तो ये बेसिकली आपकी क्या कहलाती है, फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन कहलाती है यूजिंग टेलर सीरीज। तो इसको उठाएं और इसको सब्स्टिट्यूट कर दें इन 1 में, ठीक है। तो जब आप इसको 1 के अंदर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये cos z इक्वल हो जाएगा आपके किसके, दिस इज साइन फाई साइन डेल्टा प्लस cos फाई एंड cos डेल्टा डॉट 1 लिखने की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। अब अगर आप नोट करें तो ये एक फार्मूला भी बन गया। कौन सा फार्मूला बन गया, ये फार्मूला बन गया आपके पास cos अल्फ़ा माइनस बीटा का, यानी आप इसको लिख सकते हैं cos फाई माइनस डेल्टा, ठीक है जी। ये बन गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। और जैसे कि मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि आप जो है वो इसे और कैसे लिख सकते हैं, एज पर प्रूव आप इसको जो है वो चेंज भी कर सकते हैं और इसको फाई माइनस डेल्टा भी ले सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया वो डिपेंड करता है कि आपको ऑफ कोर्स यहाँ पर फाई माइनस डेल्टा की ज़रूरत है, तो आप इसको इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है जी। तो और इस इक्वेशन से फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 अगर दोनों तरफ कॉस इन्वर्स लगा दें तो जो z की वैल्यू है आपके पास वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल हो जाएगी फाई माइनस डेल्टा। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये रेज होता है कि मैं यहाँ पर फाई माइनस डेल्टा जो है वो क्यों ले रहा हूँ, राइट। मैं यहाँ पर फाई यानी अप्रॉक्सीमेशन का सिंबल क्यों इस्तेमाल कर रहा हूँ। बहुत कॉमन सी बात है कि यहाँ पर भी मैंने अप्रॉक्सीमेशन यूज़ किया है, तो ये ऑफ कोर्स ये अप्रॉक्सीमेशन होगा क्योंकि हम इसको अप्रॉक्सीमेट ही तो कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी ये अप्रॉक्सीमेट होगा, राइट। तो ये बन गई है आपके पास, आप मान लें कि इक्वेशन ए बन गई है, ठीक है जी। तो हमें क्या करना होगा, इसकी बेटर अप्रॉक्सीमेशन सपोज करनी होगी, ठीक है। जैसे कि हमने अपनी प्रीवियस क्वेश्चन में भी किया था, तो ये वाली अप्रॉक्सीमेशन हमने इसके अंदर यूज कर ली और इसको वापस उठाकर हमने क्या किया था, इसको वापस उठाकर हमने 1 में पुट कर दिया। एक बात और आपने ध्यान में रखनी है कि x जो है वो बेसिकली क्या होगा, सर्कुलर मेजर में है। तो ये बहुत स्मॉल है, एक तो ये स्मॉल है और दूसरा ये सर्कुलर मेजर के अंदर है, ठीक है जी। तो जब ये सर्कुलर मेजर में भी है, मतलब यहाँ पर आर्क वाला फार्मूला जो मैंने बताया था साइन और सेकंड्स के अंदर, यानी प्रॉब्लम के अंदर चूँकि ये बात की गई है एक्सप्रेस इन मिनट ऑफ आर्क, तो ये मिनट ऑफ आर्क के अंदर होगा एक्चुअली, ठीक है। सर्कुलर मेजर्स में यानी मिनट ऑफ आर्क के अंदर एक्स लिया जा रहा है, लेकिन ऑफ कोर्स ये दोनों बहुत स्मॉल होते हैं। तो चूँकि ये दोनों बहुत स्मॉल होते हैं, अब ये बेटर अप्रॉक्सीमेशन हो गई, तो हम क्या करते थे, हम जो वैल्यू निकालते थे उसको वापस से हम अपनी इक्वेशन के अंदर पुट कर देते हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 के अंदर अगर हम इसको पुट करते हैं तो ये बन जाएगा आपके पास, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे मैंने प्रीवियस क्वेश्चन किया था।
दिस इज फाई माइनस डेल्टा प्लस एक्स, ये लिख लिया आपने। और ये इक्वल हो जाएगा आपके पास साइन फाई साइन डेल्टा, यानी हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हम x की वैल्यू निकाल लें, क्योंकि अभी हमने यहाँ का s को अप्रॉक्सीमेट किया ना, और यही हमारा ऑब्जेक्टिव है। प्लस कॉस फाई कॉस डेल्टा, राइट। और वहाँ जो कॉस h लिखा हुआ था उसको हाफ एंगल फार्मूले में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि हमें अपने रिजल्ट के अंदर भी हाफ एंगल फार्मूला जो है वो हाफ एंगल फार्मूला तो खैर नहीं नज़र आ रहा, लेकिन 1/2 वाली फॉर्म कुछ नज़र आ रही है, तो हम खैर उसको चेंज कर लेते हैं। दिस इज 2 साइन स्क्वायर NH/2, राइट। अब ज़रा देखिए, इसको मैं फार्मूला लगा रहा हूँ यहाँ पर, अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला अप्लाई कर रहा हूँ कॉस के साथ, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस फाई माइनस डेल्टा कॉस एक्स माइनस साइन फाई माइनस डेल्टा साइन एक्स इज इक्वल टू, ये टर्म्स एज इट इज़ रहेंगी, यानी साइन फाई साइन डेल्टा प्लस इसको जो है आप 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, ये बन जाएगा आपके पास कॉस फाई कॉस डेल्टा, और ये जो पूरी वैल्यू है ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगी तो क्या बनेगी, -2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर H/2 कॉस फाई एंड कॉस डेल्टा, राइट। तो आगे बढ़ते हैं अब हम मज़ीद इसको थोड़ा सा देखते हैं कि हम क्या करने वाले हैं इसके साथ, थोड़ी सेटिंग करते हैं इसकी, क्योंकि हमारा मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि इसको सिंप्लीफाई कर एक तो हायर ऑर्डर टर्म्स को हमने निगलेक्ट करना है, और वहाँ से जो एक्स की वैल्यूज़ निकलेगी उसको वापस इन इक्वेशंस के अंदर पुट कर देना है आपने, ठीक है जी। तो इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। तो अब हम इसको कैसे लिखने वाले हैं, क्या करने वाले हैं इसके साथ, और ज़रा जल्दी से गौर कीजिए इसको। मैं इसको लिख रहा हूँ कॉस फाई माइनस डेल्टा एज इट इज़ है, कॉस एक्स भी एज इट इज़ है, माइनस साइन फाई माइनस डेल्टा भी एज इट इज़ है, देन साइन एक्स भी एज इट इज़ है, ठीक है जी। इसमें से हम क्या कर रहे हैं, अब आप ज़रा नोट कीजिए कि यहाँ पर अगेन एक फार्मूला बन रहा है, और वो फार्मूला किसका बन रहा है, कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा का। कॉस फाई माइनस डेल्टा हो जाएगा एंड -2 टाइम्स ये सारी वैल्यूज एज इट इज़ रहेंगी, साइन स्क्वायर H/2 सिस कॉस फाई एंड कॉस डेल्टा, राइट। ये वैल्यूज एज इट इज़ रहेंगी। मान लें कि इक्वेशन एक दरमियानी इक्वेशन स्टैटिक कर लेते हैं, और हम यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं कि हमें पहले से पता है क्योंकि ये x जो है वो बहुत स्मॉल है, सिंस x इज़ टू स्मॉल, तो हम अबव इक्वेशन को किस तरह लिख सकते हैं, सो वी कैन राइट द अबव इक्वेशन एज। तो देखिए अबव इक्वेशन को हम कैसे लिख सकते हैं। ऑफ कोर्स मैंने आपको बताया था कि कैसे लिखना होता है भाई, कि कॉस फाई माइनस डेल्टा तो ऐसे रहेगा। जो कॉस है प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर आपको बताया था कि आपने जो है वो हायर ऑर्डर को निगलेक्ट कर देना होता है। तो टेलर सीरीज़ में कॉस को तो आप लिखेंगे 2 टर्म तक हायर ऑर्डर, यानी 1 - x² तक तो आप उसको लिखेंगे, और हायर ऑर्डर टर्म्स को आपने इसके अंदर निगलेक्ट कर दिया, राइट। चलिए मैं इसको इस तरह कर लेता हूँ, माइनस डॉट समथिंग, जबकि साइन एक्स को आप जो है नहीं लिखते हैं यहाँ पर, माइनस एज इट इज़ रहेगा, साइन एक्स आपका जो है वो एक्स बन जाएगा आपके पास अप्रॉक्सीमेशन में, ठीक है जी। ये भी छोटा है तो साइन एक्स बन जाएगा, और यहाँ पर ये जो साइन फाई माइनस डेल्टा है ये एज इट इज़ रहेगा। इसी तरीके से माइनस आ जाएगा यहाँ पर, और ये कॉस फाई माइनस डेल्टा भी एज इट इज़ रहेगा। और राइट हैंड साइड के ऊपर ये भी आप इसको ना आपने लेफ़्ट हैंड साइड पर शिफ्ट भी कर लिया है, इसको सिर्फ राइट हैंड साइड पर रहने दें, क्योंकि मैं अपनी प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन पर भी नज़र रखा हुआ हूँ। साइन स्क्वायर, अब ये प्रॉब्लम का जो यानी जो चीज़ आपने प्रूफ करनी है वो मेरे पास ऑलरेडी पेपर्स पे लिखी हुई है, तो वो भी मुझे नज़र में है कि क्या प्रूफ करना है। अच्छा जी, अब मज़ीद इसमें से देखिए कुछ कॉमन निकल रहा है। देखें ये पूरी वैल्यू और ये पूरी वैल्यू कॉमन बन रही है, ठीक है जी। तो इसको जो है वो आप कॉमन ले लीजिए। कॉस फाई माइनस डेल्टा को आप अगर कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा आपके पास यहाँ पर, ये 1 - x² 2 तो एज इट इज़ आ जाएगा, माइनस डॉट
ये पूरी वैल्यू माइनस के साथ जब कॉमन निकल गई तो यहाँ पर आ जाएगा 1, ठीक है जी। और ये +1 और ये -1 कैंसिल भी हो जाएंगे। इसके साथ ये जो x साइन फाई माइनस डेल्टा है ये एज इट इज़ रहेगा आपके पास। इसके साथ ये जो वैल्यू है इस वैल्यू के अंदर भी कोई चेंजेस नहीं आई राइट हैंड साइड पे जो लिखी हुई है। तो फर्दर अब ज़रा सिंप्लीफिकेशन का काम रह गया क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हम ज़रा x की वैल्यू को फाइंड आउट करें यहाँ पर। तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, जी जनाब 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस। जब टेलर सीरीज़ हम इसलिए लगाते हैं क्योंकि हमने सेकंड डिग्री तक इसको अप्रॉक्सीमेट करना होता है। इसका सोल्यूशन के अंदर भी यानी इसकी प्रॉब्लम के अंदर भी जो है वो x² वाली टर्म हमें दिख रही है, तो ये बन जाएगा -x²/2, ये इधर चला जाएगा यानी मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये हो जाएगा cos फाई माइनस डेल्टा और फिर -x साइन फाई माइनस डेल्टा इज इक्वल टू राइट हैंड साइड पर -2 साइन स्क्वायर h/2 cos फाई एन cos डेल्टा। तो अगर आप यहाँ पर नोट करें तो ये माइनस माइनस और माइनस भी सब कैंसिल हो गया आपके पास, और यहाँ पर हम जो है वो निगलेक्ट करते हैं, निगलेक्टिंग हायर ऑर्डर टर्म यानी x² वाली टर्म को। तो जब आप x² वाली टर्म को भी यहाँ पर निगलेक्ट कर देंगे तो इट मीन्स कि ये वाली जो पूरी टर्म आपको दिख रही है ये पूरी टर्म भी 0 के इक्वल हो जाएगी, ठीक है जी। ये पूरी टर्म भी 0 की, फिलहाल मैं यहाँ पर इसको 0 नहीं लिख रहा हूँ और क्योंकि मुझे इस इक्वेशन को रीराइट करना होगा, तो ये मेरे पास बन गया इक्वेशन नंबर 2। तो जब आप उसको निगलेक्ट कर देंगे तो ऑफ कोर्स के जब निगलेक्ट करते हैं मैं बताता हूँ तो ये वाली जो टर्म है ये 0 बन जाएगी आपके पास, ठीक है जी। फिलहाल मैं यहाँ पर इसको कैंसिल करके नहीं दिखा रहा हूँ, और इसमें से अगर आप x निकालते हैं तो ये डिवाइड हो जाएगा इसके साथ। तो इट मीन्स कि जो आपका x है ये x इक्वल हो जाएगा, राइट हैंड साइड पर आपके पास मौजूद है 2 साइन स्क्वायर h/2 cos फाई एन cos डेल्टा, और ये मौजूद है आपके पास साइन फाई माइनस डेल्टा के। ये किसके अंदर है याद रखना है आपने, इन सर्कुलर मेजर में। अब वो आर्क मिनट में है या आर्क सेकंड में है वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि प्रॉब्लम में जिस तरह गिवन होता है उसी के अकॉर्डिंग में हमें काम करना होता है, ठीक है जी। अच्छा जी, यहाँ पर अगर हम α1 ये सारी वैल्यू को, इतनी बड़ी वैल्यू तो याद रखना बहुत मुश्किल है, इसको सपोज कर लेते हैं कि इफ़ α1 बी द वैल्यू ऑफ x, वैल्यू ऑफ x, अब ऑफ कोर्स ये सर्कुलर मेजर में है लेकिन ये किस में है, मिनट्स ऑफ आर्क में, इन मिनट्स ऑफ आर्क, जैसे कि प्रॉब्लम में भी मेंशन है इन मिनट्स ऑफ आर्क। देन क्या होगा, हम इसको कैसे लिखेंगे, तो देन इसकी जो करस्पॉन्डिंग वैल्यू होगी देन इट्स करस्पॉन्डिंग वैल्यू इन सर्कुलर मेजर। सर्कुलर मेजर में इसमें जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, हम ये कह रहे हैं कि मैं इसको आपको बताता हूँ, उसकी जो वैल्यू होगी वो बनेगी α1 राइट, साइन मिनट्स में है तो ये आपका ऐसे मिनट्स आ जाएगा, ठीक। अब आप सोच रहे होंगे कि ये अल्फ़ा क्या चीज़ है, तो हमने ये सपोज कर लिया जैसे कि पहले आपको बताया था कि ये जो सारी वैल्यू है सपोज कीजिए कि अल्फ़ा की इक्वल है, ठीक है जी। तो ये लिखा हुआ है ना कि इफ़ α1 बी द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू है आपके पास α1, तो इसका मतलब क्या हो गया आपके पास, इसका मतलब ये हो गया कि मैं पेन चेंज करूँ पहले तो, कि जो x आपने निकाला था, क्या निकाला था, रीराइट करता हूँ उसको मैं, दिस इज 2 साइन स्क्वायर h/2 cos फाई cos डेल्टा देन साइन फाई माइनस डेल्टा, इसको आपने जो है वो α1 साइन 1 डैश के बराबर ले लिया, ठीक हो गया। ये बन गई आपके पास इक्वेशन नंबर 3। तो अगर मैं इस इक्वेशन से α1 को सिर्फ निकालता हूँ तो ये इधर चला जाएगा, ये हो जाएगा 1/sin और 1/sin कोसेक के इक्वल होता है। तो इट मीन्स कि जो α1 है हमारे पास, ये α1 किसके इक्वल होगा, सारी वैल्यूज एज इट इज रहेंगी, साइन स्क्वायर h/2 cos फाई cos डेल्टा
एंड देन साइन फाई माइनस डेल्टा, और ये 1 साइन जो है ये इक्वल होगा कोसेक ऑफ 1 डिग्री सेकेंड्स। ठीक है जी। तो देखिए यहाँ पर हमने जो है वो सॉरी मिनट्स में हो रही है बात, तो मैंने तो यहाँ पर सेकंड्स में लिख दिया, ये मिनट्स में बात हो रही है सारी, ये मिनट्स में रहेगा, यहाँ पर भी मिनट्स में बात हो रही है, गलती से मैंने। तो देखिए ज़रा यहाँ पर एक रिज़ल्ट आपका खुद ब खुद प्रूफ भी हो गया यहाँ पर। तो ये यहाँ पर आपका एक रिज़ल्ट प्रूफ भी हो जाता है। वो जो अल्फ़ा 1 हमने सपोज करने की बात हो रही थी ना, तो यहाँ पर एक बात आपकी प्रूफ भी हो गई। ठीक है जी। अच्छा जी, जब ये तो हमने प्रूफ भी कर लिया, तो बेटर अप्रॉक्सीमेशन के लिए हमने क्या कर रहे थे, x निकाल लेते ना। तो अब हमने जब x की वैल्यू तो फाइंड आउट कर ली है ऑफ कोर्स, अब हमने करना क्या है कि इस x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है इक्वेशन नंबर 3 से। ये जो x की वैल्यू है इसको उठाना है और हमने बेटर अप्रॉक्सीमेशन के लिए ये जो इक्वेशन नंबर 2 है इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर देनी है। इसी जैसा हम काम पहले भी कर चुके हैं प्रीवियस क्वेश्चन में। इन ऑर्डर to find better approximation we put the value of x। ये जो आप अपने निगलेक्ट, यूँ समझे कि जो निगलेक्ट करने के बाद आप x निकालते हैं उसको वापस जहाँ से निगलेक्ट किया जाता है उसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर देना होता है। तो वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 इन 2। ठीक है जी, 2 में डाल दें। तो 2 तो अब हम पहले से कंप्यूट कर चुके हैं आपके लिए, देख लीजिए, मैं आपको 2 दिखा देता हूँ। ये है इक्वेशन नंबर 2 आपकी, बेसिकली ये मौजूद है, ये पूरी इक्वेशन नंबर 2 है। मैं वापस से इसको लिख लेता हूँ ताकि किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन। ऑफ कोर्स मुझे पता है कि टाइम थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है इस वीडियो का, लेकिन डिटेल आपको ज़रूर मिल जाएगी। तो इक्वेशन नंबर 2 इम्प्लाइज जो सब कुछ इसी को हमने निगलेक्ट किया था और वैल्यू निकाली थी, माइनस डेल्टा इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर h/2 कॉस फाई कॉस डेल्टा माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 2 एंड कॉस फाई माइनस डेल्टा। राइट, इसका मतलब ये है कि जो x है इसको अगर आप सब्जेक्ट बना लें, तो अब आप दोनों जगह पर नहीं, सिर्फ आपको बताया था राइट हैंड साइड पर सब्स्टिट्यूट करना होता है। तो ये जो पूरी वैल्यू है इसके साथ आप डिवाइड कर दें इसको, तो ये बन जाएगा आपके पास 2, और हायर ऑर्डर टर्म्स को आपने रहने देना होता है ताकि आपको बेस्ट अप्रॉक्सीमेशन मिल सके। कॉस फाई एंड कॉस डेल्टा, देन डिवाइडेड बाय, किसे डिवाइड करेंगे आप, साइन फाई माइनस डेल्टा से डिवाइड कर दें, और ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर कॉस फाई माइनस डेल्टा। 2 भी पहले से मौजूद है और ये भी डिवाइड में आ जाएगा, ये बन जाएगा साइन फाई माइनस डेल्टा। राइट, तो उम्मीद है कि यहाँ तक आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। बस अब आपने सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, देखें यहाँ पर सिर्फ एक जगह पर x आ रहा है तो x की वैल्यू पुट कर दें। अब आप मुझे बताएं कि x की वैल्यू क्या है। देखिए जी, x की जो वैल्यू है ये पूरी है, तो इसका स्क्वायर कर यहाँ पर पुट कर दें, क्योंकि सारा काम आपने सर्कुलर मेजर में ही करना है। तो फाइनली हम इसको कैसे लिखेंगे कि जो x है आपके पास। अच्छा जी, एक चीज़ और भी आपको यहाँ पर नज़र आ रही है, क्या नज़र आ रही है आपको, कि ये जो आपके पास पूरी वैल्यू है, इस पूरी वैल्यू को आपने अभी थोड़ी देर पहले जो है वो अल्फ़ा सपोज किया था, अल्फ़ा 1 सपोज किया था। ठीक है जी, तो ये क्या था, अल्फ़ा 1 साइन 1 मिनट। ठीक है जी, माइनस ऐसे ही रहा। अच्छा जी, ये देखिए ज़रा, ये लिखा हुआ है कॉस अपॉन साइन, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, तो ये बन जाएगा आपके पास कॉट थीटा। दिस इज़ फाई माइनस डेल्टा, ये 2 डिवाइडेड बाई 2 एज इट इज़ मौजूद है आपके पास। अब ये जो एक्स स्क्वायर है, इस एक्स स्क्वायर को आप लिख सकते हैं अल्फ़ा 1 साइन 1 मिनट एंड देन स्क्वायर। ठीक है जी, क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि हमने आपको पहले बताया था, ऊपर लिखा हुआ है कि जो एक्स स्क्वायर है, यानी एक्स की जो वैल्यू है आपके पास, एक्स स्क्वायर नहीं, जो एक्स की जो वैल्यू है आपके पास वो अल्फ़ा 1 साइन 1 है। ठीक है जी, तो आपने यहाँ पर इसको लिख दिया। तो जब आपने इसको यहाँ पर लिखा है तो आप इसमें से कॉमन ले लें, नज़र आ रहा है कॉमन निकल रहा है, तो x बराबर हो जाएगा आपके पास, यहाँ से अल्फ़ा 1 बचेगा और ये हो जाएगा माइनस
अल्फ़ा 1 स्क्वायर हो जाएगा एंड देन डिवाइडेड बाय 2 और ये हो जाएगा आपके पास कॉट, दिस इज़ फाई माइनस डेल्टा और यहाँ पर आ जाएगा साइन ऑफ 1 मिनट आर, ठीक है जी। और ये हो जाएगा आपके पास साइन ऑफ 1 डिग्री। ये किसमें, ऑफ कोर्स ये सर्कुलर मेजर में हम बात कर रहे हैं। तो ये आपके पास बन गई है इक्वेशन नंबर 4 आपकी। तो उम्मीद है कि आप अभी तक मेरे साथ साथ मूव करोगे। अच्छा, अगर मैं सपोज कर लूँ लेट अल्फ़ा 2 मैं सपोज कर लूँ किसको, अल्फ़ा 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 एंड देन कॉट फाई माइनस डेल्टा एंड साइन ऑफ 1 मिनट। तो आप नोट कर रहे हैं यहाँ पर ये बात, यहाँ पर ये वाली बात नोट करने वाली है कि यहाँ पर वो सेकंड वाला पार्ट भी हमारा प्रूव हो जाता है, प्रूव्ड। और ये हम बात कर रहे हैं अभी सर्कुलर मेजर के अंदर बात कर रहे हैं, राइट। तो अब जब इसको वापस इक्वेशन नंबर 4 के अंदर आप सब्स्टिट्यूट करेंगे, x1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, अल्फ़ा 1 माइनस, और ये जो तमाम वैल्यू है ये किसके इक्वल है, अल्फ़ा 2 के इक्वल है। तो यहाँ पर ये बन जाएगा अल्फ़ा 2, ठीक हो गया। और हम चूँकि सर्कुलर मेजर की बात कर रहे थे तो यहाँ पर ऑफ कोर्स हमें लगाना होगा साइन ऑफ 1 डिग्री, बाहर पहले से मौजूद है, ठीक है जी। ये बाहर पहले से मौजूद है। ये हम बात कर रहे थे इन सर्कुलर मेजर, ठीक है। अब हम अगर मिनट ऑफ आर्क की अगर हम बात करें, सिर्फ मिनट ऑफ आर्क, यानी सर्कुलर मेजर का मतलब ये होता है कि आपने जो मिनट ऑफ आर्क है उसको आपने रेडियन के अंदर कन्वर्ट कर दिया, राइट। तो अगर हम वापस इसको सिर्फ मिनट ऑफ आर्क में लिखें, क्योंकि प्रॉब्लम के अंदर जो है वो मिनट ऑफ आर्क की बात की जा रही है, एक्सप्रेस इन द मिनट ऑफ आर्क, तो ऑफ कोर्स इसमें से ये वाली वैल्यू ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। तो ये मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर बहुत डिटेल से एक्सप्लेन किया, आप वहाँ पर चेक भी कर सकते हैं। तो ये बात आपको उम्मीद है कि समझ आ गई होगी कि अगर हम साइन लगाते हैं तो इट मीन्स कि आप अपने रिजल्ट को रेडियन के अंदर लिख रहे होते हैं, ठीक है जी। सर्कुलर मेजर में रेडियन के अंदर लिख रहे होते हैं। और अगर मैं सिर्फ अल्फ़ा 1 माइनस अल्फ़ा 2 साइन को एलिमिनेट करता हूँ तो इसका मतलब ये होता है, ये कहलाता है दिस इज मिनट ऑफ आर्क। अगर मैं आपको ज़रा जल्दी से रिकॉल करवा दूँ ये बात, आप इसको यूँ भी समझ सकते हैं कि जो 24 आवर्स होते हैं उनमें क्या होता है, 24 आवर्स के अंदर जो होते हैं वो 360 डिग्री होती है। इसका मतलब ये कि जो 1 आवर है इसमें कितनी होती है, 15 डिग्री होती है। इसी तरीके से ये जो 1 मिनट है, ये 1 मिनट जो है ये बराबर होता है 15 मिनट, और यहाँ पर आता है आर्क सेकंड, ठीक है जी। ये मैं पहले बता चुका हूँ। और ये जो 1 सेकंड है, ये दिस इज़ 15 सेकंड, दिस इज़ आर्क सेकंड, ये इसके बराबर होती है, ठीक है। और ये आर्क सेकंड को कैसे लिख सकते हैं, ये इसी तरह लिखते हैं, ये साइन ऑफ 1 कर लिखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको सिर्फ सिंपल मिनट ऑफ आर्क चाहिए। सिंपल अगर मिनट ऑफ आर्क लिखते हैं तो फिर आपने इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, मिनट की बात हो रही है, ठीक है जी। तो मिनट ऑफ आर्क लिखना है तो आपने सिंपल, तो ये लिख दिया, इसको उठाएं और सब्स्टिट्यूट कर दें कहाँ पर, वो जो आपकी पहली इक्वेशन आपने बनाई थी एज वी नो के z जो है वो हमने अप्रॉक्सीमेट किया था कि ये फाई माइनस डेल्टा प्लस एक्स के बराबर है। तो जब इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये बन जाएगा आपके पास फाई माइनस डेल्टा प्लस अल्फ़ा 1 माइनस अल्फ़ा 2, राइट। तो ये आपका जो है वो एक फाइनल रिजल्ट बनकर आ जाएगा। नोट कर रहे हैं, तो ये बन गया आपका एक फाइनल रिजल्ट। ये वो रिजल्ट है जो आपको फाइनली प्रूफ करना था। तो टेक्निकली नोट करें तो यहाँ पर हमने सारी पॉइंट्स को डिटेल से कवर कर लिया, यानी ये जो बात है ये प्रूफ भी हो गई है आपकी, ये जो है वो आपके पास प्रूव हो गई है। और हमने साथ साथ ये भी प्रूफ कर लिया कि ये जो अल्फ़ा 1 है, ऊपर देखिएगा, ये बराबर होता है 2 cos फाई cos डेल्टा डिवाइडेड बाय साइन फाई माइनस डेल्टा के बराबर होता है, और ये हो जाता है साइन स्क्वायर h/2 एंड देन कोसेक ऑफ 1 डिग्री, ठीक है जी। ये अल्फ़ा 1 भी हो जाएगा, और इसके साथ साथ हमने अल्फ़ा 2 भी जो सपोजिशन की थी वो भी प्रूफ कर लिया कि अल्फ़ा 1 स्क्वायर अपॉन 2 सिस कॉट फाई माइनस डेल्टा एंड साइन ऑफ 1 मिनट, राइट। तो यहाँ पर हमने ये तमाम की तमाम जो चीज़ें हैं इनको प्रूफ कर लिया है।
उम्मीद है कि आपको ये मेरा लेक्चर समझ आया होगा। बहुत डिटेल के साथ मैंने तमाम बातों को एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर आपको वीडियो समझ आती हैं तो लाइक करें, अपने कमेंट्स दें। आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और बिल्कुल एक नॉन प्रोफेशनल सा, यानी मैं इन लेक्चर्स को सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए हैं, इससे किसी किस्म का कोई रेवेन्यू जनरेट नहीं होता है और शौक़ की वजह से इसको पढ़ाया जा रहा है। तो आप भी इसको ज़रूर देखें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और ये वीडियोस जो हैं आपको सिर्फ मेरे चैनल के अलावा कहीं पर नहीं मिलेंगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।